मौर्य काल के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। मौर्य काल, तो मौर्य काल के बारे में यदि जानने के स्रोत की बात करेंगे हम, तो मौर्य काल मुख्यतः साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जान सकते हैं हम। साहित्यिक स्रोत में बौद्ध साहित्य, आपका जैन साहित्य और अन्य साहित्य। जहाँ बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान और जातक आते हैं, वहीं जैन साहित्य में कल्पसूत्र। अन्य साहित्य में पुराण, मुद्रा राक्षस, इंडिका, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी। वहीं हम जब पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो इसमें आर्कियोलॉजिकल स्रोत जिनको हम कहते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के अभिलेख, मृदभांड और स्थापत्य कला आती है। तो इन स्रोतों के माध्यम से हम मौर्य कालीन व्यवस्था को हम जानते हैं, उसका राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। अब हम देखेंगे जैसे कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र, बट इसका जो मेन इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात की गई है इसमें। तो यह एक महत्वपूर्ण इतिहास का ग्रंथ है जो कि मौर्यकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब बात ये आती है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें राजनीति, लोक प्रशासन के बारे में बात कही गई है। इसके अतिरिक्त कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अब इसी में एक जो पुस्तक है इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था, इसके साक्ष्य इस समय नहीं है, बट हमें पहले पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस हैं, तो सेल्यूकस का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसकी मूल प्रति तो प्राप्त नहीं है, बट इसके अंदर विदेशी लेखकों जैसे एरिन, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन के विवरण प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी है, यानी कि सेंड्रोकोटस जो कहा जाता है वो चंद्रगुप्त को कहा गया है, और सेंड्रोकोटस की जो व्याख्या की गई है वो मेगास्थनीज में की गई है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है पिछले एग्जामों में कि सेंड्रोकोटस कौन था, तो वो चंद्रगुप्त था, और इसका जो वर्णन किया गया है वो हमारी मेगास्थनीज बुक्स में किया गया है। अब इंडिका के अनुसार हम बात करेंगे कि भारतीय समाज किस तरीके का था। तो यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो व्यक्ति संपन्न थे, चोरी नहीं होती थी, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, अपराध कम होता था, न्यायालयों का प्रयोग कम होता था। भारतीय लोग ब्याज नहीं प्राप्त करते थे, अर्थात ब्याज नहीं लेते थे। बहुविवाह प्रचलित थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यदि हम बात करें बहुविवाह, तो बहुविवाह उन्हों में ज़्यादा प्रचलित थी जो धनी व्यक्ति थे। जाति समाज का मूल आधार थी, जाति व्यवस्था का पालन अनिवार्य था। दास प्रथा का प्रचलन मौर्यकालीन व्यवस्था में नहीं था। अब हम बात करते हैं कि इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इंडिका के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, अकाल नहीं पड़ता था, कृषि मुख्य व्यवसाय हुआ करता था।
पैतृक व्यवसाय का प्रचलन था। पैतृक का मतलब होता है जो पिता के द्वारा किया गया है वही पुत्र करेगा। मेगास्थनीज ने सोना खोदने वाली चींटियों का उल्लेख किया है। भारतीय घोड़े तथा एक विशेष प्रकार के सींग वाले घोड़े का उल्लेख मिलता है। उसने एक नदी की चर्चा की है जिसमें सोना निकलता था। इंडिका के अनुसार भारत की धर्म की स्थिति किस तरीके की थी? भारत क्या था? उसमें ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। हेराक्लिस, डायनोसिस 2 देवता होते थे। अब हमें ध्यान में रखना है कि जो हेराक्लिस है वो श्री कृष्ण को कहा जाता है और डायनोसिस शिव को कहा जाता है। इंडिका के अनुसार भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजा अत्यंत शक्तिशाली होता था। राजा की अंगरक्षक स्त्रियां होती थीं। अपराध कम होते थे। दंड विधान कठोर था। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया जाता था। राजा न्यायप्रिय था एवं राज्य शांत व सुखी थी। तो इस प्रकार से इंडिका के अनुसार बताया गया है कि भारत की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति किस तरीके की थी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि हम मौर्यकालीन राजा की बात करते हैं तो उत्पत्ति संबंधी विचार, तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार मौर्य वंश शूद्रों से संबंधित था। कथाकथित सागर एवं बृहत कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि मौर्यों को शूद्र कहाँ और किस में माना गया है। तो एक तो कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी में मौर्यों को शूद्र माना गया है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। यूरोपीय साहित्यों में मौर्यों को सामान्य कुल का माना गया है। अन्य मत, अधिकतर विद्वानों ने मौर्यों को क्षत्रिय कुल का माना है। तो हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि शूद्र किस में माना गया है। अब इनके राजाओं के बारे में बात करते हैं यदि हम, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। एक इससे पहले मगध साम्राज्य पर एक वंश हुआ करता था जो कि नंद वंश कहलाता था। उसका अंतिम शासक था घनानंद और घनानंद की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सेल्यूकस ने मैग्नेस्थीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब इसमें आगे बात करते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य युद्ध, इनके बीच में जो युद्ध बना हुआ था, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बन गया था। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई और 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। और इस संधि में क्या क्या प्रोविजंस थे उसको देखेंगे। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस ने दहेज में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। इन 4 राज्यों में एक एरिया जिसको हेरात कहा जाता है, एराकोसिया जिसको कंधार कहते हैं, जैड्रोसिया, मकरान जो कि बलूचिस्तान वाला पाकिस्तान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और पेरी पेमिसदाई काबुल। इस तरीके से हमें जो ध्यान रखने हैं, हेरात, कंधार, मकरान और काबुल, ये संधि के तौर पर
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिए। आगे देखेंगे, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत विजय का पता चलता है। इस अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम की प्राप्ति हुई है। यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोटस लिखा है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए संलेखना पद्धति से अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। इसको समझेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर चले गए थे, तो इन्होंने जैनियों में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति। उस संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति, उसमें होता क्या है कि बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए अपने जीवन को त्याग देना होता है। तो इसी पद्धति से जो है इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। हम आगे देखेंगे इसमें कि चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, जिसको बिंदुसार कहा जाता है, बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी ने इसे अमित्रघात के नाम से भी जो है नवाजा है। अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों को पराजित करने वाला। अन्य नामों में अमित्रकेटस, एलिट्रोकेटस और भंडासर, यानी कि वायु पुराण में इसको भंडासर कहा जाता है, सिंहसेन आदि नाम जो हैं ये चंद्रगुप्त का जो पुत्र है बिंदुसार उसके बारे में है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार को एक मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक भेजने की मांग की थी। एंटियोकस ने मदिरा तथा अंजीर भेजे थे। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को मगध में मिलाया था। अब यहाँ बात आती है सुदूरवर्ती दक्षिण क्षेत्र। बिंदुसार से पहले जो चंद्रगुप्त था उनका जो शासन था वो दक्षिण में इतना विस्तृत नहीं था। इसको विस्तारित करने के लिए बिंदुसार ने अपनी दक्षिणवर्ती नीति को अपनाया और अपना जो विस्तार दक्षिण के क्षेत्रों में भी कर लिया। सीरिया शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वहीं सीरिया का जो नरेश है एंटियोकस ने डाइमेकस को जो है किसके दरबार में भेजा है, वो बिंदुसार के दरबार में भेजा है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि चंद्रगुप्त जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। हमें ये ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में इनके धर्मों को मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब यदि हम बात करेंगे सम्राट अशोक की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। और मौर्य शासकों में सम्राट अशोक के बारे में ज़्यादा उल्लेख किया गया है और सम्राट अशोक ने अपने क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत रूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत पर वर्तमान समय का अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बंगाल और दक्षिण में जो नदी पड़ती है एक कावेरी, वहाँ तक जो है उत्तरी मतलब पूरे संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था। तो इसमें इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे हम कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। माँ सुभद्रांगी थी। दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अन्य नाम जो है धर्मा है। पत्नी देवी महादेवी, ठीक है, विदिशा के व्यापारी की पुत्री। प्रथम पत्नी
इसी से महेंद्र संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो ये जो थी प्रथम पत्नी, उन्हीं से जो है इनके एक पुत्र जिसको महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अन्य पत्नियों में जो है असंघमित्रा अशोक की पटरानी थी, कारुबाकी तीवर की माँ थी, और इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक पद्मावती भी थी कुणाल की माँ। इसमें नोट में देख लेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 2 पुत्र महेंद्र व कुणाल तथा 2 पुत्रियों संघमित्रा तथा चारुमती का उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक हैं उसके कौन कौन से पुत्र थे, एक महेंद्र, एक कुणाल, और पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती। ओके, अशोक का राज्याभिषेक। तो बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहा, परंतु मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बना। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि बिंदुसार तो अपने जो पुत्र था सुसीम उसको राजा बनाना चाहता था, लेकिन जो एक मंत्री हुआ करते थे राधागुप्त, उनकी सहायता से अशोक ने अपने सभी जो भाई हैं, जो 99 भाई के करीब बताए गए हैं, उनकी हत्या कर दी, और हत्या करके जो है अपने आप को मगध का जो है साम्राज्य मतलब सम्राट बना और अपना राज्याभिषेक कराया। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि राज्यारोहण जब हो रहा था इसका, उससे पूर्व अशोक जो है उज्जैन एक महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मतलब एक महाजनपद होता था अवंती, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। तो वहाँ का और तक्षशिला का ये जो है शासक होता था, जिसको उस समय गवर्नर कहा जाता था। अब बात आती है अशोक का विजय अभियान। तो अशोक ने दक्षिण के जो कुछ राज्य हैं जैसे चोल, पांड्य, सुक्तिपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपणि, जिसको श्रीलंका कहा जाता है, को छोड़कर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया था। ये जो उल्लेख किया गया है अशोक के संपूर्ण भारत पर साम्राज्य का, वो द्वितीय शिलालेख से इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश इसम था। अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब 5 यवन राजा कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। एक एंटियोकस जो कि सीरिया का नरेश है, तुर्मे मिस्र, एक्कनी मैसिडोनिया, मक्सास मेगारस, और अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर। ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में एक युद्ध हुआ था जिसको कलिंग के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है, और कहा जाता है कि कलिंग युद्ध से ये इस पर बहुत आहत हुआ और इसने जो है अहिंसा का मार्ग अपना लिया। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर, नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे। इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है राजतरंगिणी। अब बात ये आती है, राजतरंगिणी एक कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाए थे। अशोक के राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। अब इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन जो है विचलित हो उठा और उसने शस्त्र त्याग कर जो है एक धर्म अपनाया था जिसको धम्म कहते हैं। तो पाली में धर्म को धम्म कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि अशोक जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इससे पहले ये ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी था। अब शासनादेश को शिलाओं पर खुदवाने वाला वह भारतीय ऐसा शासक है
जो कि जिसने सबसे पहले इस तरीके के काम किए। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि शिलालेखों पर अपने शासन देश को खुदवाने वाला प्रथम शासक कौन है, तो वो अशोक ही है। अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण। अशोक पहला ब्राह्मण मतानुयायी था। दिव्यवादान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी, तो उपगुप्त ने इनको बौद्ध दीक्षा दी है। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों पर गया तथा उनकी पूजा की। अशोक की इस यात्रा का क्रम गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती है। अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में बलि यानी कि धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। जब इसको समझें कि अशोक जब धार्मिक यात्रा पर गया था तो लुम्बिनी पहुंचकर इन्होंने धार्मिक कर को समाप्त कर दिया और जो भूमि कर लैंड रेवेन्यू हुआ करता था उसको जो है 1/8 भाग कर दिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। अशोक का धर्म को पाली भाषा में धम कहते हैं। अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलो वात्सुक से ली गई है। स्वयं नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का प्रमुख सिद्धांत है। यदि प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो अशोक ने जो स्वयं नियंत्रण की नीति अपनाई है वो इनका प्रिंसिपल्स कहलाता है। अशोक के अलावा सलीशुक ने धम्म का अनुसरण किया। धम्म की व्याख्या की यदि बात करते हैं कि का जो धम्म था उसमें क्या क्या शामिल है, तो अशोक के दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक के धम्म की व्याख्या है। उसके अनुसार धम्म साधुता, बहुत से कल्याणवाड़ी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में दया, दान तथा सच्चिता, जीव की हिंसा न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर रखना तथा सभी के प्रति उचित व्यवहार करना धम्म के अंतर्गत आते हैं। धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने कुछ व्यक्ति नियुक्त किए थे, जिसमें महेंद्र व सिंह मित्रा को जो है श्रीलंका भेजा, जो कि उनके पुत्र पुत्री होते थे। इसमें मंझातिक कश्मीर व गंधार भेजा, महारक्षित को यूनान भेजा, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा और महादेव को जो है मैसूर भेजा। तो इस तरीके से इसमें एक नोट और देख लें कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, परंतु उसका धर्म बौद्ध धर्म से भिन्न था, क्योंकि अशोक 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग व निर्माण व विश्वास नहीं करता था। अशोक के धर्म में उपरोक्त बातों को शामिल नहीं किया गया, अतः अशोक का धर्म एक मानव धर्म था, न कि बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको देखते रहिएगा। ओके, बाय।